हाय गाइस, वेलकम टू द कॉम्पिटिशन हंटर। हम लोग एसएससी जीडी का जो टारगेट भी चला रहे थे उस पर हम लोग टाइम स्पेंड डिस्टेंस को पढ़ चुके थे, नंबर सिस्टम को पढ़ चुके थे। जो नहीं देखे वो जाके उस वीडियो को देख लें, उसका लिंक हम इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, ठीक है। और उस चैप्टर के साथ साथ हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी करते हुए चले थे। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क। देखिए, इस चैप्टर में ये सब जो चैप्टर है ना, ये सब एक जनरल लाइफ का चैप्टर है। इसको यदि आप एक जनरल लाइफ में जो भी चीज़ें होता है हम लोग का, उससे आप यदि रिलेट करके पढ़ोगे तो बेहतर तरीके से आप समझ पाओगे। यदि इस चैप्टर्स को पढ़ना है सही से तो आपको तीन चीज़ें बहुत सही तरीके से समझना पड़ेगा। सबसे पहला चीज़ क्या है, वो है टाइम, समय। दूसरा एफिशिएंसी, ठीक है, इसको बोलते हैं क्षमता। देन वर्क, जो होता है कार्य। इन तीनों चीज़ों को आपको सही तरीके से समझना पड़ेगा। ऐसे सबको पता है समय क्या होता है, लेकिन जब बात लिखने का आता है ना, जब बात क्वेश्चंस में आता है ना, तो बहुत जगह पे बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। एफिशिएंसी क्या है, क्षमता क्या है, सबको पता है क्षमता क्या है, लेकिन जब बात लिखने का आता है, थ्योरेटिकल बात आता है ना, तो लगभग लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये है क्या, वर्क कैसे बना है। ये चीज़ें जो वर्ड है, इस वर्ड से हर एक कोई परिचित है, लेकिन इसका एग्जैक्टली क्या डेफिनेशन है, क्या चीज़ें हैं, वो लगभग को नहीं पता रहता है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान से समझो। ये तीन वर्ड आप प्रॉपर तरीके से समझ लिए तो सारा का सारा चैप्टर्स इसी में बेस्ड है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो एफिशिएंसी का जो गेम है ना, देखो ये क्या होता है, क्षमता क्या होता है। जब भी कभी भी क्वेश्चंस पढ़ो और उसमें ये लिखा हुआ है कि कोई आदमी एक दिन में इतना काम करता है, वो एक दिन में इतना पेन बना लेता है, एक दिन में इतना रोटी बना लेता है, कुछ भी वो एक दिन का बात करता है ना, वन डे में वो जितना भी कार्य करेगा, मान लो वो 5 पेन बना रहा है वन डे में, तो यही इसका क्षमता है, यही इसका क्षमता है, यही इसका एफिशिएंसी है। कुछ भी ऐसा दिया हुआ है, मान लो कि क्वेश्चन डे में बेस्ड ना हो गए, आवर में बेस्ड है। किस तरह से लिखा हुआ कि वो 1 घंटे में 10 रोटी बनाता है, 10 रोटी बनाता है, तो यही इसका एफिशिएंसी है, यही इसका क्षमता है। यदि क्वेश्चंस डे आवर में बेस्ड ना हो करके मंथ में दिया हुआ है कि कोई कंपनी है वो एक मंथ में मान लो कि 10 कार बनाता है, तो यही इसका एफिशिएंसी है। तो 1 डे, 1 आवर, 1 मंथ, 1 सेकेंड, 1 मिनट, कुछ भी ऐसा दिया हुआ है वही उसका एफिशिएंसी है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब देखो, डे तो समझ में आ ही रहा है, डे नॉर्मली 10 दिन 12 दिन कुछ भी दिया हुआ है, तो वो नॉर्मली सबको समझ में आएगा टाइम क्या दिया हुआ है, ठीक है। डायरेक्ट बात करते हैं वर्क पे बात करते हैं, मतलब कार्य पे बात करते हैं। ये जो चीज़ें, ये कैसे बना हुआ है। अब एक चीज़ ध्यान से सुनो जो बता रहा हूँ। मान लो कि कोई आदमी है, ठीक है, वो क्या करता है कि एक दिन में 5 पेन बेच देता है, ठीक है, या 5 पेन बनाता है। तो बोल रहा है कि वो 10 दिन में कितना पेन बनाएगा। सीधा सी बात है, 10 को 5 से हम लोग गुना कर देंगे तो 50 पेन, नॉर्मल सी बात है, किसी को भी समझ में आएगा। एक दिन में 5 पेन बना रहा है तो 10 दिन में 50 पेन बनाएगा। तो ये जो 50 पेन आया है ना, यही है वर्क, यही है कार्य, ठीक है। अब देखो कि ये कार्य बना कैसे। तो हम लोग क्या किए कि 10 डे मतलब क्या था, समय था, टाइम था। इसको हम लोग मल्टीपल किए, किससे मल्टीपल किए, तो 5 पेन से। और 5 पेन क्या था यहाँ पे, एफिशिएंसी था, क्योंकि एक डे में इतना बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एफिशिएंसी है। बराबर क्या बन गया था यहाँ पे, वर्क बन गया था, कार्य बन गया था, यही ना। तो टाइम इंटू एफिशिएंसी बराबर क्या होता है, वर्क होता है। इसको आप ध्यान में रख लो, पूरा का पूरा चैप्टर इसी में बेस्ड है। इसको आप सही समझ लिए कि टाइम इंटू एफिशिएंसी बराबर वर्क होता है, ठीक है। बस इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से दिमाग में रखना। आगे चलते हैं। देखो अब क्वेश्चंस क्या किस तरीके से बनता है, कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स देखिए, एकदम बेसिक से चलते हैं, ठीक है। देखो जैसे मान लो कि बोल रहा है कि कोई राम नाम का है, ठीक है। वो क्या करता है कि 10 दिन काम करता है, 10 दिन काम करता है। और वहीं श्याम नाम का कोई है, बोलता है कि वो 20 दिन काम करता है। तो बोलता है दोनों मिलकर कितने दिनों में काम करेगा। क्वेश्चन ये बनता है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना कि अभी जब हम लोग बात किए वर्क का, तो क्या बात किए कि एफिशिएंसी क्षमता गुना समय टाइम, यही होता है।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे कि यदि हमको एफिशिएंसी निकालना हो तो टाइम इसके नीचे आएगा, तो वर्क इन बाय टाइम आ जाएगा, आएगा। ठीक है। यदि टाइम निकालना हो तो एफिशिएंसी इसके नीचे आ जाएगा, आएगा। ठीक है। तो देखो यहाँ पे मेरे पास क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है ना, टाइम दिया हुआ है, दोनों में टाइम दिया हुआ है। निकालने क्या पड़ा, दोनों साथ में मिलकर, राम प्लस श्याम साथ में मिलकर कितने दिनों में काम करेगा। देखो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस बोले ना तो सबसे पहले हम लोग वर्क को निकालते हैं। क्या करते हैं, वर्क को निकालते हैं। और वर्क निकलेगा कैसे, ठीक है, देखो वो कैसे निकलेगा। ये जो 10 दिन और 20 दिन दिया हुआ है ना, इन दोनों का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। इन दोनों को मल्टीपल करके भी आप लिख सकते हो, लेकिन एलसीएम लिखोगे तो बेहतर रहेगा। 10 और 20 का एलसीएम आएगा 20, ठीक है। यही इसका वर्क होता है। कभी भी क्वेश्चंस में यदि कुछ दिया हुआ है टाइम 1 घंटे में इतना काम करता है, 2 घंटे में इतना काम करता है, तो वो जो टाइम दिया हुआ है उन दोनों को एलसीएम लेंगे तो वही वर्क आएगा। ओके, जो भी वर्क होगा वो टाइम का मल्टीपल होगा, तो 10 से भी कटेगा और 20 से भी कटेगा, ठीक है, इतना तय है। तो वो जो वर्क आएगा वो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। अब देखो तो इस 20 को यदि हम 10 से डिवाइड करेंगे, 20 यहाँ पे वर्क है और टाइम यहाँ पे 10 है, तो 20 को यदि 10 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा, तो 2 इसका एफिशिएंसी हो जाएगा। उसी तरीके से 20 को 20 से डिवाइड करेंगे तो एफिशिएंसी 1 आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या क्या था कि राम 10 दिन में काम करता है, श्याम 20 दिन में काम करता है, दोनों के एलसीएम लिए 20, ये आगे टोटल वर्क। और 20 को 10 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 20 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, ये इसका एफिशिएंसी है, ठीक है। जो लोग एकदम बेसिक से पढ़ रहे हैं, जो इससे पहले नहीं पढ़े होंगे या फिर अलग कॉन्सेप्ट से पढ़े होंगे, हो सकता है उन्हें दिक्कत हो रहा होगा, ठीक है। लेकिन आप थोड़ा पेशेंस रखो और ध्यान से सुनते जाओ। जब आप बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहोगे इस मैथड से ना, तो आपको पता चलेगा कि आप बहुत ईजिली जितने भी क्वेश्चन है उसे कर पा रहे हो, ठीक है। ये सब पढ़ाने के बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी करवाएंगे और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करवाएंगे, ठीक है। तो निश्चिंत होकर करते जाओ। देखो यहाँ पे तो ये क्या आ गया, एफिशिएंसी आया, समझ रहे हो बात को, ठीक है। अब देखो तो राम 1 दिन में 2 काम करता है, श्याम 1 दिन में 1 काम करता है। एफिशिएंसी मतलब ये होता है, क्षमता मतलब ये होता है कि 1 दिन में, पहले बता चुके हैं, तो राम यदि 1 दिन में 2, श्याम 1 दिन में 1, तो दोनों मिलकर 1 दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। टोटल काम इतना है, टोटल काम 20 है और एफिशिएंसी 3 आ गया है, तो टाइम कितना हो जाएगा, 20/3 हो जाएगा, 20/3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, छोटा क्वेश्चन था लेकिन काफ़ी लेंदी करके बताया, तो हो सकता है कि थोड़ा होच पोच हो गया होगा, तो थोड़ा छोटा में सुन लो। राम 10 दिन में, श्याम 20 दिन में। जब भी हमको काम निकालना हो तो इन दोनों को मल्टीपल करके भी लिख सकते हैं या फिर इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे वर्क आ गया। ये क्या आ गया, टोटल वर्क आया। अब जस्ट इसके सीधे में यहाँ पे एफिशिएंसी लिखेंगे। 20 को 10 से भाग करेंगे, 2 आएगा, 2 यहाँ लिख देंगे। 20 को 20 से भाग करेंगे, 1 आएगा, 1 को यहाँ लिख देंगे। ये इन दोनों का एफिशिएंसी आ गया। राम 1 दिन में 2 काम, श्याम 1 दिन में 1 काम, दोनों मिल करके 1 दिन में 3 काम, तो 20 काम था। हमको निकालना था कि दोनों मिल के कितने दिनों में करेगा, तो 20 को 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 20/3 डेज, यही इसका क्या आएगा, इतने दिनों में दोनों मिल के काम करता है, ठीक है। चलो आगे देखो, मान लो कुछ और एग्जाम्पल से लेते हैं कि मान लो यहाँ पे ए दिया हुआ है, ए 15 दिन में काम वो करता है, ठीक है। बी है वो 30 दिन में काम वो करता है, ठीक है। थोड़ा शॉर्ट में बनाते हैं, ठीक है। पहले हम समझा चुके हैं। तो देखो हम बताएं कि जब भी हमको वर्क निकालना हो तो इन दोनों के बीच में लिखेंगे, तो वर्क क्या हो सकता है, इन दोनों का एलसीएम होगा, और एलसीएम हमेशा बड़ा वाला का कोई मल्टीपल होता है। यदि बड़ा वाला छोटा से कट रहा है तो डायरेक्ट वही एलसीएम होता है। 15 और 30 का एलसीएम 30 आएगा। यदि आपको फिर बच्चे की तरह लिखना है ऐसे करके तो आप लिख सकते हो, निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो आप यहाँ पे 15 और 30 का एलसीएम 30 आएगा। 30 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 30 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, ये इसका एफिशिएंसी आ गया। दोनों को प्लस करेंगे तो 3 आएगा, मतलब दोनों मिल करके 1 दिन में 3 काम कर रहा है, तो 30/3 बराबर आ जाएगा 10, मतलब ए और बी मिल करके 10 दिन में काम को ख़त्म कर रहा है। समझ में आया, चलो आगे देखते हैं क्या होगा। कि कोई जरूरी नहीं कि ए और बी तक ही सीमित रहेगा, अभी हम एक ही टाइप के क्वेश्चन में फोकस कर रहे हैं, ठीक है। इसको ही थोड़ा डिटेल से समझ लेते हैं। आप बेसिक चीज़ों को ही सही समझोगे ना तो आगे जाके क्वेश्चंस कितना भी घुमाएं आप कर लोगे, ठीक है। देखो मान लो कि ए का दिया हुआ है कि 10 दिन में काम कर रहा है, बी का दिया हुआ है कि 5 दिन में काम कर रहा है, सी का दिया हुआ है कि 15 दिन में काम कर रहा है। समझ रहे बात क्यों, ये दिया हुआ है। अब बोलेगा तीनों मिल करके कितने दिनों में काम करेगा, तो हमको क्या करना है, पहले वर्क निकालना है। अब वर्क को यहाँ लिखेंगे,
ओके। आप देखो 10, 15 और 5 के एलसीएम आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, लेकिन ध्यान रखना जैसे हम बताएं कि जो बड़ा होता है उसी का मल्टीपल होता है, वो मल्टीपल जो इन दोनों से भी कट रहा होता है। जैसे 15, तो 15 5 से कटता है लेकिन 10 से नहीं कटता, ठीक है। तो 15 दूनी 30, 30 5 से कटता है, 10 से भी कटता है, हाँ, तो 30 ही इसका एलसीएम होगा। ओके। अब देखो क्या करेंगे, 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 30 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, 30 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। ये इसका एफिशिएंसी आ गया। ओके। अब देखो क्या करना है, यदि तीनों को साथ में पूछा है, यदि साथ में पूछा है कि तीनों कितने दिनों में काम को कर लेगा। ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 6 काम, सी एक दिन में 2 काम। तो 6 3 9, 9 2 11, तीनों मिल करके एक दिन में 11 काम। तो टोटल 30 काम को कितने दिनों में करेगा, इतने दिनों में करेगा। समझ रहे हो बात को? चलो आगे देखते हैं। देखो कुछ और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। देखो सिर्फ और सिर्फ अभी मैं बेसिक क्वेश्चन में बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये सब चीज़ें ध्यान से देखते जाओ, ध्यान से लिखते जाओ, नोट्स बनाते जाओ, आगे जाके जितने भी क्वेश्चन है बहुत इजीली तरीके से आप कर पाओगे, अच्छे तरीके से। देखो यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चंस कभी कभी क्या करेगा कि अब थोड़ा सा ट्विस्ट होगा। मान लो कि ए है, ए क्या करता है कि मान लो कि 10 दिन में काम करता है, ठीक है। बी क्या करता है कि मान लो कि 20 दिन में काम को कंप्लीट करता है, ओके। और सी जो है वो भी मान लेते हैं कि 30 ले लेते हैं, चलो 30 दिन में काम को कंप्लीट करता है। लेकिन ये जो दिया हुआ है ना, ये सिर्फ ये दिया हुआ है कि ए 10 दिन में काम को करता है, बी 20 दिन में काम को करता है, सी 30 दिन में काम को कंप्लीट कर सकता है, ये दिया हुआ है। लेकिन क्वेश्चंस में ये दिया हुआ है कि ए और बी जो है 5 दिन काम करता है। ऐसे क्वेश्चन में दे देगा कि ए और बी जो है मिल करके 5 ही दिन काम कर रहा है, तो बाकी जो बचा हुआ काम है वो सी कितना दिन में करेगा। तो हमेशा ध्यान रखना कि पहले वर्क को निकाल लेना। अब वर्क कैसे आता है, इन तीनों का एलसीएम आता है। एलसीएम कौन सा होता है, जो बड़ा वाला होगा, यदि वो छोटे वाले से डिवाइड हो रहा है तो वही हो जाता है, और यदि वो नहीं डिवाइड हो रहा है तो उसका कोई ना कोई मल्टीपल होगा। तो 30 दूनी 60, क्या 60 20 से कट रहा है, 10 से कट रहा है, कट रहा है, तो 60 इसका एलसीएम होगा। ओके। क्या करेंगे, 60 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, ए एक दिन में 6 काम, फिर इसको 20 से डिवाइड करेंगे 3, तो बी एक दिन में 3 काम, इसको 30 से डिवाइड करेंगे 2, तो सी एक दिन में 2 काम। ओके। अब देखो आप यहाँ पे, इससे पहले जो क्वेश्चन था वो ये था कि तीनों साथ में काम कर रहा था, तो साथों को सबको जोड़ दे रहे थे। लेकिन अब क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि ए और बी 5 दिन काम करता है स्टार्टिंग में, तो 5 दिन में काम करता है ये लोग। ए और बी मिलके कितना काम कर रहे हैं एक दिन में, एक दिन में 9 काम कर रहा है। यदि ए और बी एक दिन में 9 काम कर रहा है तो 5 दिन काम करेगा तो 45 काम करेगा। तो ए और बी 45 काम कर चुका है, तो 60 में यदि 45 काम यदि कर चुका है, बचा कितना काम, 15 काम। अब बोल रहा है यही 15 काम सी करता है, तो सी तो एक दिन में 2 काम करता है, तो 15 काम कितने दिन में करेगा, 15/2 काम। समझ रहे हो, क्वेश्चंस में कुछ भी घुमा के पूछ सकता है। देखो मान लो कि यही चीज़ था, ठीक है। एक तो क्वेश्चंस ये था जो अभी हम अपने इस तरीके से बताएं। मान लो कि कुछ ऐसे पूछ दिया कि ए क्या करता है कि 5 दिन काम करता है, उसके बाद बचा हुआ काम बी और सी खत्म करता है। तो यदि 5 दिन काम करेगा, ए तो एक दिन में 6 काम, तो 5 दिन में 30 काम, तो 30 काम एक कर चुका है, बचा हुआ काम कितना है, बचा हुआ काम 30 है। समझ रहे हो बात को, ठीक। अब 30 काम कौन कर रहा है, बी और सी मिल के कर रहा है, तो बी और सी कितना, एक दिन में 3 काम बी, सी एक दिन में 2 काम, तो दोनों मिल करके कितना 5 काम, तो 30/5, एक दिन में 5 काम, तो 30 काम वो कंप्लीट करने में 6 दिन लगेगा। तो बी और सी बचा हुआ काम 6 दिन में करेगा। आप समझ रहे हो बात को। चलो इसी क्वेश्चंस को थोड़ा सा और कुछ कुछ घुमा करके लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चंस कुछ भी घुमा सकता है, ये दिया हुआ है। जब भी इस तरह से दिया रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, पहले उसका वर्क निकालेंगे। तो वर्क कैसे निकलेगा, एलसीएम से। तो एलसीएम निकाल दिए, जो भी वर्क आएगा उसको डेज, उसको टाइम से डिवाइड करेंगे तो एफिशिएंसी आ जाएगा। ओके। अब यहाँ पे कुछ भी आपसे घुमा के पूछे कि ए 5 दिन पहले काम करता है तो उसका 30 काम हो जाएगा, 30 काम मैनेज कर देना, जो बचेगा वही काम तो बी और सी करेगा ना। कुछ ऐसे भी पूछ सकता है कि ए और सी जो है ना,
ये लोग 5 दिन काम कर रहा है, स्टार्टिंग का 5 दिन ए और सी काम कर रहा है, बी काम नहीं कर रहा है। तो ए एक दिन में 6 काम, बी एक दिन, सी एक दिन में 2 काम, तो 6 2 8 काम। तो ए और सी मिल करके 8 काम कर रहा है एक दिन में, तो 5 दिन में कितना करेगा? 65 40। यदि एक दिन में 8 काम तो 5 दिन में कितना काम? 65 40 काम। तो इसको 40 से डिवाइड माइनस कर देंगे, कितना बच गया? 20 काम। यदि ए और सी 40 काम कर चुका है तो बचा हुआ काम कितना बचा? तो 20 काम बचा। अब बोल रहा है 20 काम को बी करता है, तो जो बचा हुआ काम है उसको हम लोग एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे। फॉर्मूला ही होता था वर्क इक्वल्स टू टाइम इंटू एफिशिएंसी। वर्क मेरे पास 20 है, एफिशिएंसी मेरे पास 3 है, तो 20/3 टाइम निकल जाएगा। तो 20/3 इतना डेज में काम कौन करेगा? बी काम को ख़त्म करेगा। आप समझ रहे हो बात को? चलो आगे चलते हैं। सेम क्वेश्चंस कुछ और ले लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा और ढंग से क्लियर हो पाए, ठीक है। मान लो कि ए काम कर रहा है मान लो 15 दिन में, बी काम कर रहा है 30 दिन में, ठीक है। मान लो सी और एक ले लेते हैं, चलो ठीक है, 5 दिन में काम वो कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। सेम क्वेश्चंस में जब भी इस तरह का कुछ भी क्वेश्चंस दे दे तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे? वर्क निकालेंगे। पहले वर्क निकालो, एफिशिएंसी निकालो, उसके बाद देखो क्या पूछ रहा है, क्योंकि फॉर्मूला जो था वर्क इक्वल्स टू टाइम इंटू एफिशिएंसी, पूरा का पूरा चैप्टर इसी में बेस्ड है। तो कुछ भी पूछे ये आपको लगाना ही पड़ेगा। तो पहले जो वर्क दिया हुआ पहले उसको, जो टाइम दिया उसको लिख लेते हैं, फिर वर्क निकाल लेते हैं, फिर एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, उसके बाद जो भी बोलेगा दायां बाएं कर लेंगे, ठीक है। आप देखो यहाँ पे इसका वर्क क्या आएगा? इसका एलसीएम आएगा। एलसीएम सबसे बड़ा वाला होता है, यदि वो छोटा से कट रहा हो तो 30 15 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, तो 30 ही इसका एलसीएम होगा। ओके, अब देखो इसका एफिशिएंसी कितना आएगा? 30 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 15 दूनी 30, 30 से 30 5 36, मतलब ए एक दिन में 2 काम कर रहा है, बी एक दिन में 1 काम कर रहा है, सी एक दिन में 6 काम कर रहा है। समझ रही हो बात को? ठीक। अब यहाँ पे क्वेश्चंस में मान लो कि इस तरीके से पूछ दिया है कि बी और सी जो है ना, ये लोग मिलके 4 दिन काम कर रहा है, तो 6 और 1 7, क्यों? बी और सी मिलके काम कर रहा है, तो बी और सी का एक दिन में ये लोग 7 काम करेगा, और 4 दिन भी काम किया है तो 4 से मल्टीपल करेंगे तो 28 काम हो गया। ओके, देखो यहाँ पे एफिशिएंसी 7 था और टाइम 4 दिन था, तो 7 चौक 28, टोटल काम कितना हो गया? 28 काम हो गया। तो 30 काम तो था ही, 28 काम कर चुका है, बच गया 2 काम। अब बोल रहा कि यही 2 काम ए करता है, तो बचा हुआ काम ए कितने दिनों में करेगा? तो 2 काम 2 वर्क, तो यहाँ पे एफिशिएंसी 2 को नीचे लाएंगे तो 2/2, तो टाइम 1, मतलब कि ए एक दिन में काम को कंप्लीट करेगा। आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो वीडियोस को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, आज सिर्फ एक ही टाइप के क्वेश्चंस को बताएं, उसे आप सही से देख लो और प्रैक्टिस कर लो, और जो फॉर्मूला बताएं उस पर विशेष ध्यान दो, ठीक है। इस चैप्टर्स में और कुछ है नहीं खास, बस घुमाएगा क्वेश्चंस को इधर उधर, थोड़ा सा ट्विस्ट करेगा, ठीक है। तो उस सारे टाइप्स के क्वेश्चंस को करेंगे, एकदम निश्चिंत होकर के आप मेरे साथ बने रहो, ठीक है। जितने क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चंस, सारे टाइप्स को करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी करेंगे। ओके भाई, मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।